इसलिए महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। जितना बन सकता है अपने संस्कारों को प्रखर करने का प्रयास करें। यह शिव महापुराण की जो शुरुआत हुई, शिव महापुराण का जो प्रारंभ हुआ वो 16 संस्कार से। भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान है। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी और वो चंचुला देवी बिंदुक की धर्म पत्नी जो अपने पति की मुक्ति के लिए, पति के मोक्ष के लिए तुमरुका जी के पास में जाकर प्रार्थना करती है शिव महापुराण में, और विनय करती है, निवेदन करती है कि मेरे पति की मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। पर तुमरुका जी ने कहा कि कथा तो मैं कह दूंगा, मना नहीं है, पर इसका कोई यजमान तो बने। यदि इसका कोई यजमान बन गया, इसका कोई यजमान पद ग्रहण कर लिया तो मुझे कथा कहने में दिक्कत ही नहीं। विजय प्रसाद जी तिवारी जी शिव महापुराण जवाब लेने के लिए आए थे कि हमारे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। हमारा क्षेत्र वनवासी और आदिवासियों का क्षेत्र है। तब आपने एक बात कही थी, हमने पूछा था कि ये कथा कौन करवाए, तो हमारे श्री विजय प्रसाद तिवारी जी बोले थे, गुरुजी मैं तो इस कथा को नहीं करा सकता, पर इतना जरूर है कि दंतेश्वरी माता इस कथा को अपने क्षेत्रवासियों के लिए जरूर करे। आज विजय प्रसाद तिवारी जी आपके शब्द मेरे को उस समय के स्मरण में, किस बस्तर क्षेत्र में बहुत कम बड़ी बड़ी कथाओं के दिव्य आयोजन और भव्य आयोजन हो पाते। क्यों? एक तो शब्दों को समझना, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में विचारों को समझना और कथा उनकी जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। दूसरा, पूरे जंगल क्षेत्र में दूर दूर घर बसे होते हैं, आने जाने का साधन भी इतना नहीं मिल पाता है कि कोई बहुत संख्या में लोग पहुंचे। पर इस गिदम की पवित्र धरा पर दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो ये कथा चल रही है, मां दंतेश्वरी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ जी की दया से, हम तो कहेंगे वास्तवता है जो विजय प्रसाद तिवारी जी ने कहा कि इस कथा को मैं नहीं करा सकता, ना मेरा परिवार करा सकता है, इस कथा को तो केवल मां दंतेश्वरी ही करा सकती है। जगा तुम छुपाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न
करते, अगर मेरे बाबा करुणा न करते, अगर मेरे बाबा दया न करते, तो फिर ये कथा होना बहुत मुश्किल। शिव महापुराण की कथा की शुरुआत ही 16 संस्कार से। चंचला देवी कह रही है कि मेरे पति के लिए कथा सुनना। यजमान कौन बनेगा? शंकर पार्वती जी से जाकर निवेदन करा, विनती करी। शिव पार्वती यजमान बनने को तैयार हो गए। 16 दिन तक पार्वती जी भी तैयार हुई हैं और 16 दिन तक भगवान शंकर भी श्रृंगार कर। पार्वती जी ने 16 दिन तक जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए हैं, और भगवान शंकर ने जो 16 दिन तक श्रृंगार करा वो 16 संस्कार हुए हैं। ये कथा की शुरुआत संस्कारों से। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर से ज्यादा सुंदरता संस्कारों में होती है। बहुत ऊपर चढ़ना है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है आपको। एकदम अकड़ कर चढ़ोगे कि झुककर चढ़ोगे? जम के बोलो जरा। अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, अकड़ कर चढ़ोगे तो पीछे की पीछे लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। उसी तरह उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जगत में झुककर चलना पड़ता है, तब ऊपर बढ़ सकते। आप बहुत ऊपर जाना चाहते हो, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तरक्की करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा। थोड़ा झुककर चलो, नम्रता के साथ चलो, अपने शुद्ध विचारों के साथ चलो, शुद्ध भाव के साथ चलो। और जब आप नम्रता के साथ में, शुद्ध विचारों के साथ में, शुद्ध भावों के साथ में जब चलोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ता चलेगा। हम क्या कर रहे हैं? अकड़ कर चलना चाह रहे हैं। ये जितनी अकड़ की चीजें हैं ना, ये बहुत दर्द देती है। ये पांव ज्यादा अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, हाथ अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, ये पीठ अकड़ती है तो दर्द देती है, पंजा अकड़ता है तो दर्द देता है। ये जितनी अकड़ की चीजें, ये दांत ज्यादा अकड़ते हैं, खा जाऊं खा जाऊं खा जाऊं, तो ये भी तकलीफ देते हैं। संसार में जितनी अकड़ की चीजें हैं ये सब तकलीफ देने वाली हैं, और जिसने अपनी जिंदगी में नम्रता धारण कर ली वो कभी तकलीफ नहीं देती। उसके अंदर नम्रता है। नम्र रहो। शरीर की सुंदरता इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी संस्कारों की सुंदरता। संस्कारों की जितनी सुंदरता। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं और कितने मेरे जीजा जी बैठे हैं, कितनी मेरी बेटियां, कितने मेरे बेटा, और कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। आपके घर के बच्चे सुबह किया, नमन किया, उठते से ही हर हर महादेव बोला, जय श्री राम बोला, जय श्री कृष्णा बोला, जय मां दंतेश्वरी बोला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, कुछ भी बोला। पर सुबह से उठकर अपने माँ बाप को जो प्रणाम करते हैं, कितनी माएँ बैठी हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत कम है, बहुत कम। रखो हाथ नीचे। आज से नियम बनाओ, अपने बच्चों को थोड़ा झुकाना चालू करो। जो बांस, जो बांबू गीला होता है, नम होता
कड़क हो गया, फिर वो झुकता नहीं, फिर वो झुकेगा ना। घर के बच्चों को थोड़ा झुकने की आदत डाला। अगर आज बच्चे झुकेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी सवरे। पर इनको झुकाओगे कैसे? डायरेक्ट तुम बोल दोगे कि चलो झुको तो झुक जाएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। तुमने बोल दिया 1-2 दिन झुक जाएंगे, 2-4 दिन झुक जाएंगे, पर बाकी के दिन थोड़ी ना झुकेंगे। शंभू, तुमने डायरेक्ट कह दिया कि झुक जाओ, तो क्या वो झुकेंगे? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कथा आती है, एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा, जी मम्मा मैं प्रणाम करूंगा। गुरुजी आ गए। पिताजी ने कहा, चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चे ने कहा, नहीं करना। क्यों? तू तो कह रहा था कि मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगा, फिर क्यों नहीं करना? मेरे को नहीं करना। पिताजी ने समझाया, बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम कर। नहीं कर रहा। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए रखकर। अपने गुरुजी और प्रणाम नहीं कर रहा, नहीं कर। थोड़ी देर बाद माँ ने समझाया, बेटा अपना गुरुजी हैं, प्रणाम करो। नहीं करा। जब नहीं करा, माँ ने भी 2-4 थप्पड़ दे दिए रखे। माँ ने भी 2-4 थप्पड़ दिए, फिर भी प्रणाम नहीं करा। चलो बेटा प्रणाम करो, नहीं करा, फिर माँ ने मारा। इतने में गुरुजी देख रहे थे कि माँ भी उसको मार रही है, पिता भी उसको मार रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा, क्यों मार रहे हो? कहा प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी ने कहा, वो प्रणाम नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो प्रणाम करो। और जैसे ही माँ बाप ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। अर्थात ये हमारा गायत्री परिवार कहता है, गायत्री परिवार कहता है कि हम सुधरेंगे। बोलो बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग। कब बदलोगे? अरे बोलो तो जम के। कब से? पक्का? क्या करोगे? पहले तुम्हारे घर के बड़ों के आगे झुकना प्रारंभ करो, तो तुम्हारी औलादें तुम्हारे आगे झुकना प्रारंभ करेंगी। हम झुकेंगे तब कोई झुकेगा, हम नहीं झुकेंगे तो कोई नहीं झुकेगा। थोड़ा हमको झुकना पड़ेगा, थोड़ा हमको। आवाज नहीं आ रही है, धीमा बोल रहे हैं तो आवाज बंद हो जाती है। धीमा बोलने पर आवाज बंद हो रही है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ेगा ना पूरी कथा। जब हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी, और हम नहीं झुकेंगे तो वो झुकने वाली नहीं। इसलिए शरीर और संस्कार दोनों ही बड़े प्रबल हैं। शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है संस्कारों की सुंदरता। मन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंड। बाबाजी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबाजी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे। बन जाता है, मन बन गया जाने का, तुम्हारा विचार हो गया, तुमने दिल लगा लिया भगवान शिव जी से। सही की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहिएगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला बोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी दृष्टि कर दिया, क्रूर दृष्टि कर। क्या करूं? शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर रहे। और भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, भले दुनिया कितनी भी ठोकर लगा दे, दुनिया कितना भी ठोकर मार दे, दुनिया चाहे तुमको कुछ भी कह ले, यदि शिव साथ है तो फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना। दुनिया के लोग भगवान को बेलपत्र देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को जल देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को पुष्प देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को अक्षत देते हैं, चंदन देते हैं, मोली रोली देते हैं, धतूरा आंख पुष्प देते हैं, भोग लगा देते हैं। पर शिव जी को तुम्हारे ना धतूरे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे वस्त्र की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। शिव जी को अगर जरूरत है तो तुम्हारे केवल विश्वास और तुम्हारे मन की जरूरत है। शिव को तुम्हारा हृदय दीजिए, मन दीजिए, दिल लगाओ शिव की अविरल भक्ति से, मन भगवान शिव की अविरल भक्ति से दिल लगाओ, मन लगाओ। और जितना आप भगवान शंकर में मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, हृदय से शिव को पुकारेंगे, शिव कृपा क्यों करेगा। डॉक्टर ने कह दिया था बच्चादानी निकालने के लिए, पर शिव पर भरोसा कर कर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। शंभो शंभो बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर ने कहा था गर्भाशय में बहुत गठाने और शिष्ट है, जिसके कारणवश बच्चा नहीं हो सकता, पर शिव की कृपा से, बाबा की करुणा, उसकी उदारता से लाया
वो ऐसा ही फल नहीं खाली उसे लौटा, ओ मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शनि महाराज ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव का तप, शिव की साधना, शंकर की आराधना करी। कहते हैं पूरे पृथ्वी पर जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी पवित्र नदियों का जल भरकर शनि महाराज लाते थे और शिव को अर्पित करते थे। जितनी पवित्र नदी, लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा में हम जाते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पर कावड़ भरते हैं। सीहोर की कावड़ इतनी सफलता देती है, सीहोर की कावड़ इतनी उन्नति देती है। कारण केवल कावड़ तुम नहीं भरते, भगवान परशुराम जी ने कावड़ भरी, लंकापति रावण ने कावड़ भरी, शनि महाराज जी ने कावड़ भरी, स्वयं बुद्ध ने कावड़ भरी। कावड़ स्वयं बृहस्पति कावड़ भरते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जिसने कावड़ न भरी हो, चाहे मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, चाहे जो बृहस्पति देव, सभी। केवल तुम नहीं, सभी। शनि महाराज पवित्र पवित्र नदियों के तट पर जाते हैं, जल लाते हैं, चढ़ाते हैं। शिव प्रसन्न हो गए, भगवान ओगड़दानी बड़े प्रसन्न। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात। शंकर भगवान शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। शनि महाराज नीचे दृष्टि करे हुए थे, अपने नेत्र को ऊपर नहीं करा, क्योंकि पत्नी का श्राप है, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए। नेत्र ऊपर नहीं करते शनि महाराज। शिवजी ने शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो? शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देख ही लिया तो तुम्हारी कुदृष्टि भी सुदृष्टि हो जाएगी, क्यों चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया। शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्म पत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजे जाओ। ग्रहों का न्याय तुम करोगे, तुम। शनिदेव मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम कुदृष्टि दोगे उन पर जो गलत करेंगे, पर सुनो शनिदेव, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय में आकर शंकर की पूजन करने वाले पर शनि का ना तो ढैया लगता है, ना 7.5 लगता, ना शनि बकरी होता।
तुमने मेरी आराधना और मेरी साधना करी। साधना क्यों भटकते हो? शनि महाराज ने भगवान देवादिदेव महादेव के चरण पकड़ लिए। बाबा, लोग मुझे तो गिनते नहीं थे, लोग मेरा अपमान करते थे। अभी कथा के प्रारंभ में कहा, किसी बच्चे को कोई गलत वक्त और व्यक्ति कब बदलेगा समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। आज वही शनि महाराज जिनको लोग कहते थे उद्दंड हैं, क्रोधी हैं, ये हैं, वो हैं, आज उन्हीं शनि महाराज के लोग हाथ जोड़ते हैं। पूरे नवग्रह देवता के भले कोई हाथ नहीं जोड़े, पर शनि महाराज के तो हाथ जोड़ ही लेते हैं। बाबा ध्यान रखना, बाबा ध्यान रखना। जैसे कोई बाल्टी लेके आया शनि महाराज की, भले कुछ नहीं हो तो 1 रुपया चढ़ा देते हैं, भैया ध्यान रखना। शनि महाराज कितनी कृपा, और किसने कृपा करी शनि महाराज पर? शनि देव पर अगर किसी ने कृपा करी है तो देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी है, तो शिव कृपा करता। जैसे विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार माता पार्वती ने करा कुंदुक फेंक कर, और शिव जी का नाम कुंद केश्वर हुआ। भगवान कुंद केश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री कुंद केश्वर जी का। और 2 दिन की कथा और रही है, कल कथा का 6ठा दिन रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि कहते हैं, और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे पूर्ण हो जाएगी। बड़े भाव के साथ 2 दिन की कथा का और लाभ लें। कल कथा यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, और परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। हर हर शिव की चौखट पर पहुंचा, कथा कर रही, शिव पुराण कर रही, पुण्य बढ़ाए, पुण्य, और जब पुण्य बढ़ेगा तभी शिव कृपा करेगा। भगवान भगवान भोलेनाथ शंभु, जब पुण्य बढ़ेगा। आवाज बढ़ाओ, ग्राउंड में आवाज नहीं है, लोग चिल्ला रहे। शंभु शंभु शंभु, पुण्य बढ़ाएगा। शनिदेव भगवान शनि महाराज को कोई नहीं दे रहा, कोई उनको सम्मान नहीं दे रहा, कोई सत्कार नहीं दे रहा। सबने कह दिया ये उद्दंड है, बोलते हैं ऐसा, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, तो कोई देख नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शनि महाराज उद्दंडी हो गए, और इतने उद्दंड शंकर शनि महाराज, कोई देवता उनको नहीं गिन रहा, कोई भी नहीं। तो क्या शनि महाराज को कोई पूछे ना, कोई कुछ बोले ना? इतनी उद्दंडता समझ नहीं आए। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोलता, पर शनि महाराज जब उद्दंडित कर रहे, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। समझो, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
शनि महाराज ने उद्दंडता करी, इतनी उद्दंडता करी, कोई देवता उनको पूछ नहीं। अब शनि महाराज ने विचार कर लिया कि यदि कोई पूछ नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, तो शनि महाराज ने तब सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान सूर्य नारायण के बोलने पर शंकर भगवान की आराधना और साधना करना प्रारंभ किया, शिव किया। और याद रखना, जिस बच्चे को लोग नकार देते हैं, जिस बच्चे को लोग पूछना बंद कर देते हैं, जिस बच्चे का लोग सम्मान नहीं करते हैं, जिस बच्चे का लोग सत्कार नहीं करते हैं, सेट हो गया, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। जिस बच्चे को लोग सम्मान नहीं देते, सत्कार नहीं देते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते, एक दिन तुम्हारे घर का इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। वही बच्चा एक दिन तुम्हारे घर का पूरा इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। बस ठीक है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, बस हल्का सा। वही बच्चा तुम्हारे घर का इतिहास रचा, वही बच्चा। अपनी बहनों में भी देखो, जिस बहन को लोग अच्छा नहीं मानते, ये कोई काम की नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसी है, रंग भी सांवरा है और ना उसको ये आता है ना वो आता है, मेरे तो इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी एजुकेटेड, और मालूम पड़े तेरे को मिल गया जो मिलना था भैरू महाराज। और उसको क्यों? क्योंकि वो उसको समझे न खा रहा, उसको किसी ने नहीं दिया, उसको किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, पर उसको उसके अंदर निष्कपट भाव था, वो ईर्ष्या नहीं रखती थी, उसके अंदर कोई ईर्ष्या का काम नहीं था, तो वो भगवान के भजन में और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, और उसको कोई मतलब नहीं था। और वही हुआ, आखिरी में उसको परमात्मा ने सांस दे दिया, आखिरी में भगवान ने उसको सांस दे दिया, आखिरी में परमात्मा उसका सांस दे दिया। जिसको दुनिया नकार देती है, जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती, फिर एक दिन वही कुछ अच्छा कर दिखा, कुछ अच्छा। शनि महाराज के पिताजी ने, सूर्य भगवान ने कह दिया, शनि तुम एक काम करो कि तुम्हें कोई नहीं पूछता तो तुम भगवान शिव की आराधना करो, और मेरी बेटाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे माता पिता, बुजुर्गों के चरणों को नमन कर कर कहता हूँ, जब पूरे घर के लोग आपको नकार दें, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से भी निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी बहुएं भी अगर तुमको ना पूछें, उनसे भिड़ने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, चुपचाप रहकर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा भोला बाबा ऐसा समय लाएगा कि जो तुमको नकार रहे हैं, एक दिन तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे ज्ञान प्राप्त करेगा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। बोल बम का नारा है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, बस, बाकी साउंड सिस्टम ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो, बाहर का भी और अंदर का। बाकी के आप उस पर बस छोड़ दो, उस परमात्मा पर सर्वस्व छोड़ दो, वो संभाल। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा
सांप को देखे बहुत दिन हो गए, सांप को देखे बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े। बस उससे प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, फिर वो स्वीकार कर लेगा, फिर वो स्वीकार। और मेरे बच्चों, जो जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जितनी मेरी बेटियां छोटी बैठी हुई हैं, तुमको घर के लोग नकार दें ये किसी काम की नहीं, इसको थोड़ा सा भी काम बताओ तो करती नहीं है, इसको कुछ भी बोलो करता नहीं है, सब नकार रहे हैं, सब अपशब्द कर रहे हैं। तुम टेंशन मत लेना, बाबा के आश्रित होकर उसकी भक्ति करना। बाल्य अवस्था से शनि महाराज ने शंकर भगवान की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। शिव की भक्ति के बिना शनि महाराज एक पल नहीं रहते। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग काशी का राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से एक लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। शनि महाराज ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी। अब शंकर की आराधना से क्या मिलता है, तो अब शनि महाराज की जिंदगी कैसे पलट रही है जरा देखिए। शिव जी की जैसे जैसे आराधना करना प्रारंभ करी, उसी समय पर राजा चित्ररथ ने देखा शनि महाराज को, तो शनि महाराज को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी बेटी का विवाह शनि महाराज के साथ कर दिया, अपनी बेटी का। और महाराज जैसे ही राजा चित्ररथ ने धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ किया, धामनी विवाह कर आ गई। शिव की कृपा किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोगों में नए नए तरह के लोग भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। हमने देखा है कई कई गांवों में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, कुंवारी लड़की शंकर जी के सामने मत जाना, कुंवारा लड़का शिव जी को जल चढ़ाने मत बैठना, कुंवारी लड़की शिवलिंग पर ये मत चढ़ाना, कुंवारा लड़का शंकर जी पे ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेर जी महाराज कुंवारे थे, जिन्होंने आराधना करी तो कुबेर का सिंहासन मिल गया। ध्यान रखना, लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी नहीं करे, कुंवारे थे, शिव की आराधना करी तो सोने की लंका मिल गई। जरा विचार करना, कुंवारी अवस्था में जो कन्या, जो वर, जो स्त्री, जो पुरुष बाल्य अवस्था से ही, कुंवारी अवस्था से ही शंकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उनको डूबना नहीं पड़ता, कभी वो परेशान नहीं रहते। विवाह होने के बाद भी सुख की जिंदगी जीते, दुख की जिंदगी नहीं। अरे बचपन में पोलियो की दवाई पी लो तो जवानी और अधेड़ी और बुढ़ापा अच्छा निकलता है। और पोलियो वाले भी रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बोलो बोलते कि नहीं बोलते, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो वरना हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। बोलो बोलते कि नहीं बोलते, अरे जम के तो बोलो, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी, नहीं पियोगे तो हाथ पैर के विकलांग हो जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण भी कहती है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा है, गर्भ में जो बैठा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपने सनातन धर्म से विकलांग हो जाओगे, सनातन धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। उस काम के समय तो उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, दंतेवाड़ा है, प्रश्न भी जरा जोरदार है। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों मिश्रा जी आपसे बात करना।
हमने कहा बोलिए क्या बात है? कहे महाराज जी पूछना ये है, जब इतने सारे शिवालय हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं, पूजन के स्थल हैं, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है? हमने कहा बहुत जोरदार बोले, बहुत जोरदार। जब इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे शिवालय, इतने सारे देवालय, गांव गांव में मंदिर बने, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है? हमने कहा शिव पुराण की जरूरत इसलिए है क्योंकि का रास्ता बदलना है। दारू की दुकान से, ठेके की दुकान से इनको बदलकर शिव के मंदिर तक पहुंचाना है। होटल में से इनका दिल हटाकर शंकर के मंदिर तक लगाना है। शिव पुराण तुम्हें दिशा बदलती है, और जब तुम्हारी दिशा शिव की हो जाती है, तब शिव महापुराण एक दिन तुम्हारी दशा भी बदल देती है। ये शिव पुराण। मंदिर बहुत हैं, देवालय बहुत हैं, शिवालय बहुत हैं, शिव पुराण की क्या जरूरत है? शिव पुराण की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि तुम्हारी दिशा बदले कैसे। आज का नवयुवक बेटा बेटी पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर में जाता है, और मालूम पड़े वो नशे में डूब जाता है। ना जाने कौन कौन सा नशा आज के बच्चे कर रहे हैं, जिसके कारण लोग भी परेशान हैं। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि माँ बाप रोते हैं उनके नशे को। ये शिव महापुराण उन बच्चों को मंदिर का रास्ता बताती है। ये शिव महापुराण। आज के समय में कई बेटियां ऐसी थीं जो मन में सोचती थी मेरे घर में बच्चा नहीं है तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे साथ में ऐसा हो गया मर जाऊं तो अच्छा। उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम है सियोर वाला महाराज कहता है काय को मरो, छाती पे मूंग दलो। क्यों मरो, यहीं रहो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जो किस्मत में लिखा है उसको झेलते हुए जियो, ड्यूटी पूरी करो। दिशा बदल गई, दशा बदल। इतने मंदिर, इतने देवालय, इतने शिवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? शिव महापुराण की कली काल में किसी पुराण में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता शिव महापुराण की है तो क्यों है? क्योंकि शिव महापुराण तुम्हारी दिशा बदल देती है, और जब तुम अपनी दिशा को शंकर जी की ओर मोड़ लेते हो तो मेरा भोले बाबा एक दिन तुम्हारी दशा बदलकर तुम्हें भी सेठ बनाकर बिठा देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो दशा तो शंकर को बदलना ही पड़ेगी। शिव जी को दशा बदलना पड़ेगी। अगर दिशा तुमने बदली है तो बदले। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रकृति कोरेठी है। पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण कोरेठी, माता श्रीमती तरुण कोरेठी, जिला दंतेवाड़ा की निवासी। कहीं बैठी हो? आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। एक बार वापिस आते लाओ, वापिस आते लाओ एक बार। ठीक है, आ जाइए। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। गुरुजी, मेरी माँ कहते हैं कि पशुपति व्रत का फल 3 महीने में मिलता है। मैंने यह कथा 2023 से सुनना प्रारंभ किया, और 2023 से कथा सुनना प्रारंभ किया, और मैंने 2024 में पहली बार शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के ग्राम कुरुद में सुनी थी। ऐसा सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा भोलेनाथ 3 महीने में पूरा करता है। मैं भी कुरुद चली गई, वहां बैठकर मैंने कथा सुनी। कथा सुनकर मैं वापिस आई और सरकारी नौकरी का अप्लाई करने लगी। आज बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, शिव कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी, और आज बाबा की कृपा से मेरा महिला नगर सैनिक के पद पर चयन हो गया। बाबा की कृपा से 9/12/2025 को, आज कौन सी है? जम के तो बोलो, आज कौन सी तारीख है? 11, 2 दिन पहले थी। 9/12
2025 को मेरा परीक्षा परिणाम आया, जिसमें मेरा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के बल पर चयन हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपको लगता है कि यह शिव महापुराण की कथा का पंडाल है? 2 दिन की कथा हो रही है, आज 5वां दिन हो गया। कल कथा को हम लोग शिवरात्रि का दिन कहते हैं, 11 बजे तक होगी। 2 दिन की कथा है। आज लोग आएंगे, कथा के पंडाल में रुकेंगे, रात्रि को विश्राम कर बड़े आनंद के साथ में 2 दिन की कथा हो रही है, कल की और परसों। छठे, आज 5वां दिवस है ना, पंचम दिवस है, कल छठा दिवस, तो कल और परसों 2 दिवस की कथा हो रही है। तो कल की कथा को हम लोग शिवरात्रि की कथा कहते हैं। कल कथा का छठा दिन रहेगा और छठे दिन की कथा लोग श्रवण करने के लिए आएंगे, कथा सुनेंगे। 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। लोग उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेंगे। 2 दिन बचे। क्यों आते हैं लोग पंडाल में? क्यों रात्रि को विश्राम करते हैं? क्यों सोते हैं? क्यों बाबा से प्रार्थना करते हैं? क्यों यहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाते हैं? उसका कारण केवल एक है, विश्वास के साथ यदि तुमने शिव से कुछ मांगा है तो मेरा ओघड़दानी देता जा, देता जरूर, खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर भेजेगा। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हो अनीता शर्मा जी, दंतेवाड़ा से, हाथ हिला दो एक बार, वापस आ जाइएगा, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव मैं एक साधारण घरेलू महिला हूँ जो घर परिवार संभालती है, बाबा की सेवा किया करती है। एक दिन गुरुदेव अपनी पड़ोसन को नौकरी करते देखा तो मन में ख्याल आया कि क्या मेरी भी नौकरी लग सकती है, पर पढ़ाई छोड़े गुरुदेव काफी समय हो गया था। तभी किसी ने मेरे पति को पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने को कहा। हमने आवेदन जमा किया और प्रचार करने लगे। मन बहुत घबरा रहा था। तब आपकी कथा फरवरी 2025 में कांकेर में चल रही थी। आपकी कथा चल रही थी। मैंने वहां जाकर पंडाल में आपकी कथा को, पंडाल में आपकी कथा सुनी और बाबा से रहकर वहां रुककर कथा सुनकर प्रणाम कर कर, भरोसा कर कर बोल कर आई, मिट्टी को नमन करा। बाबा कुछ मुझे भी लायक बनाना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, और बाबा ने मुझे संभाल लिया और आज बाबा की कृपा से बहुत अच्छे वोटों से विजय प्राप्त कर ली और बाबा की कृपा से नगर पालिका दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 14 की मुझे पार्षद बना दिया। ये बाबा की, ये शिव की कृपा। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का। बेटी का पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। साधुता जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर इतनी दो। कृपा मेरे शिव ने करी है। शायद बस्तर क्षेत्रवासियों ने, दंतेवाड़ा के क्षेत्रवासियों ने, गिदम के वासियों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस वनवासी क्षेत्र में कभी इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से आ जाए। कभी नहीं सोचा। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना वनवासी क्षेत्र, इतना आदिवासी क्षेत्र, जहां पर भाषा की भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे क्षेत्र में भगवान की कथा होगी और इतनी लाखों की संख्या में शिव भक्त आ जाएंगे।
हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी लाखों की संख्या में शंकर के भक्त यहां पहुंच जाएंगे और कथा सुन लेंगे। तो हमको तो लगता है हमारे भोले बाबा को तुम्हारी झोली में, गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए कुबेर भंडारी चलकर यहां तक पहुंच गया। कुबेरेश्वर बाबा शिव भगवान देवाधिदेव महादेव पहुंचे, शिव पहुंचे, शंकर औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव पहुंचे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो तिवारी परिवार तो है। विजय प्रसाद जी को मैं साधुवाद दूं, पूरी समिति को साधुवाद दूं, पर साथ में सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो पूरे जैसी भावना हो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे जोरदार ताली बजाओ। पार्षद बनी है शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से। हिम्मत, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता, थोड़ा समय लगेगा। शिव के मंदिर जाते रहो। लोग कहते हैं गुरुजी इतने मंदिर, इतने शिवालय, इतने देवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? हमारा निवेदन है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में शिव महापुराण की कथा पहुंचती है, उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस एरिया का भगवान कुछ ना कुछ कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए पहुंचते, नहीं तो पहुंचती ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। और भगवान से प्रार्थना कर कर जाओ। आप लोग जिस जिस गांव से आयो, जिस जिस नगर से आयो, जिस जिस शहर से आयो, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा हमको इस लायक बनाना कि हम भी अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर 8-10 लोग मिल जाएंगे और हमारे शहर में, हमारे नगर में भी हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो, इस लायक बनाना। पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना कठिन है। कमा लो ये पुण्य अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा कर कर चले जाओ, कुछ सतमार्ग बताकर। आज इस कथा के होने से ना जाने कितने वनवासी, आदिवासी जो कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाए, तो मेरा कुबेर भंडारी उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विजय प्रसाद जी बहुत बहुत साधुवाद है आपकी। इतनी, जब आप हमसे मिलने के लिए आए थे तो आपकी अवस्था देखकर लगा था कि आप कथा कैसे कराएंगे। साधुता देता हूं, आपने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे दी। एक बार आओ मेरे पास में, इधर आओ, उठ के आओ इधर, आओ इधर, हाँ धीरे से उठो, हाँ आओ इधर उठ के। ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है बुजुर्ग व्यक्ति ने, कितनों को, कि हिम्मत अगर है तो शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये बुजुर्ग ने प्रेरणा ये। जब ये आए थे, इतना वृद्ध शरीर, एक बात आप लोगों को बताएं, उत्तर दें। सारी कथा समीर जी, आशीष जी और समिति के सदस्य आकाश जी आदि पक्की करते हैं, पर इस कथा को केवल इनकी वृद्ध अवस्था देखकर इस कथा को हमने नक्की करा था कि यह कथा वास्तव में, और इस कथा का इतना ज्यादा लोगों ने कहा वहाँ कथा करने मत जाना, वहाँ ऐसा वहाँ वैसा, पर हमने भी बाबा से कह दिया था, बाबा एक कथा बस्तर क्षेत्र में ऐसी हो जहाँ वनवासी आदिवासी सुनकर अपने जीवन को सार्थक। मैं तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस
क्षेत्र के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। इतनी वृद्ध अवस्था होने के बाद भी आए थे कथा लेने। बहुत बहुत और पिता के मन में भाव आया और बेटे और बहुओं ने भी आगे रहकर, मैं इनके पुत्र और पुत्र वधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसी बहु धन्य है जिन्होंने अपना मायका और ससुराल दोनों को कृतार्थ कर दिया। कह दिया पापा का मन है कथा करवा। ऐसे बेटे भी धन्य है जिन्होंने तुरंत कह दिया पापा कथा करवा खूब आराम से आनंद में। धन्यता है। पैसा कमाना सरल है पर पुण्य कमाना कठिन, बहुत कठिन। कैसे कमाओ? उस पुण्य कमाना। इसलिए बाबा देव जी ने महादेव की कथा कहती है। कल कथा में कहा था वक्त और व्यक्ति दोनों को हल्का मत समझो, ना वक्त को ना व्यक्ति। दिशा तुम पकड़ो वो तुम्हारी दशा बदल कर रख देगा। शिव मंदिर की दिशा तुम्हें पकड़। और भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, शंभू बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, ओ घड़दानी से मिलना बड़ा जरूरी, ओ घड़दानी से मिलना बड़ा जरूरी।